हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम और डिस्टेंस सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताया हुआ था जो स्पीड और डिस्टेंस के रिलेशन के बारे में था। जब समय टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट एक जैसा रहता है, मतलब बदलता नहीं है, दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। और एक मैंने आपको बताया था स्पीड और टाइम का रिलेशन जब डिस्टेंस कैसी होगी, सेम। आज मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कहानी इस टॉपिक की फिनिश हो जाएगी। फिर बस हम क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे सारे। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए जल्दी से जल्दी आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको जब सब कुछ पता होगा चैप्टर के बारे में, तो आप जब अपने घर पर बैठकर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात करूंगा इसमें क्या होता है। दो चीजें होती हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड, एक तरीके से बात करूं मैं आपसे, टर्म दे दूं इसको अगर, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यही आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा दोस्तों, दो लोग होंगे, है ना, हमेशा दो चीजें होंगी। कभी वो एक डायरेक्शन में जा रही होंगी, कभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो लोग हैं, ये अभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, मतलब ये इस साइड तो ये इस साइड। सपोज ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे देखो एग्जांपल से समझो, पहला कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट पहली पॉइंट है ना। मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन लेके चलता हूं मैं अभी। एक कोई ट्रेन है मान लो ए, जो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, जिसकी स्पीड है दोस्तों x किलोमीटर पर आवर। सेकंड कोई ट्रेन है मान लो यहां पे, सेकंड कोई ट्रेन है मान लो यहां पर, जिस कौन सी ट्रेन है, ट्रेन का नाम क्या है, बी दोस्तों, जिसकी स्पीड कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर। तो अब होगा क्या, हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए होती है दोनों की, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करेगी। तो हमारा फॉर्मूला आप लोगों ने सबने पहले पढ़ा ही हुआ है, आप फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। गति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। स्पीड क्या लेते हैं यहां पे, उसको ही बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ही जो हमारे पार्ट हैं, ट्रेन ए ट्रेन बी, दोनों ही कैसे मूविंग है, मतलब दोनों ही, दोनों में क्या है, मूवमेंट है, दोनों ही क्या है, चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है ना। जब दोनों ही चीजें क्या कर रही हो, चल रही हो, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। वैसे आपने क्वेश्चन कैसे पढ़े हैं, एक कार इतनी स्पीड से जा रही है ना, एक ही चीज पढ़ी थी अभी तक आपने। अब यहाँ दो चीजें हैं, दोनों ही मूविंग है, दोनों ही चल रही हैं, तो इन केसेस में हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। तो स्पीड के प्लेस पर देखो, जब सेम डायरेक्शन, हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं पहले, सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में, है ना, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, एक ही दिशा में मूव कर रही है, एक ही दिशा में चल रही, तो क्या करोगे, स्पीड को दोस्तों माइनस कर देना है ना। अब आप पूछोगे सर किसमें से किसको माइनस करें, ये कंफ्यूजन मत रखना कभी। बड़ी चाल में से, बड़ी गति में से छोटी वाले को क्या कर देंगे, माइनस। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना बिना सोचे समझे, ठीक है। अब आती है डिस्टेंस की बात। जब देखो क्रॉस करने की बात आती है, तो ऐसा तो कुछ बोलते नहीं कि बीच की डिस्टेंस इतनी है, क्या है, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात बस क्रॉसिंग की हो रही है, बस क्रॉस करने के बारे में पूछा गया है। अब मान लो ए ट्रेन बी को कब क्रॉस करेगी, यही पूछ ले। ट्रेन ए की लेंथ मान लो कितनी है, एल ए, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है दोस्तों, मान लो एल बी। ट्रेन की भी लंबाई होगी, ट्रेन की भी लंबाई होगी, है ना। जैसे ये दोनों मान लो ट्रेन है, ठीक है, ये हो गई आपकी ए ट्रेन, ये हो गई आपकी बी ट्रेन। अब मुझसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए ट्रेन बी ट्रेन को कब कितनी देर में क्रॉस करेगी।
अब आप क्या करेंगे, देखो अब इनके बीच की जो दूरी है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उस बारे में हमसे पूछा भी नहीं गया। अब ये क्रॉस कब करती है, देखो ये ट्रेन इसको कब क्रॉस कर पाई, एक तो इसको क्रॉस करेगी पहले, इसको जब यहां तक क्रॉस किया, इसके बराबर लेंथ कवर की तो इसके पास में आ गई, फिर क्रॉस करेगी तो इसकी पूरी लेंथ, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ को दोस्तों हमें इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है। दोनों ट्रेन की लेंथ को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो मान लो यहां पे मैंने कितनी बताई थी, ए ट्रेन की लेंथ है दोस्तों एल ए, दूसरी ट्रेन की लेंथ है दोस्तों एल बी अपॉन टाइम। तो टाइम हमारा यहां से निकल जाता है। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है ना कुछ करना है, बस नोट डाउन कर लो। कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर क्वेश्चन पर आओ, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कभी भी। समझ में आया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से करना। पर एक कॉन्सेप्ट और बच्चा है वो समझना है, बाकी नॉर्मल इन इन क्वेश्चन कोई देखो कोई फॉर्मूला वही है, ठीक है। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड इस कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, बस इसमें डायरेक्ट इसमें क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अभी हमने जो फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट रीड किया है, उसमें क्या है, दो ट्रेन है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ना है दोस्तों हमें, सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ना है दोस्तों हमें, जब एक ट्रेन, मान लो ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, वही स्पीड ले लेते हैं अपन सॉरी, ट्रेन की लेंथ है एल ए, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ओके। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेकेंड ट्रेन एल बी। ये हमारी दूसरी वाली ट्रेन है, बी ट्रेन है, जो किस स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है एल, ठीक है। अब कितनी देर में क्रॉस करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही पॉइंट आपको चेंज करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया दोस्तों, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, कौन सी दिशा, विपरीत दिशा, ठीक है। देखो दोनों, एक ट्रेन कैसी जा रही है, यहां से, ये ट्रेन ए है सपोज, और ये ट्रेन मेरी बी है, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी, सेम वही चीज, बस स्पीड का आप याद रखो एक चीज, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। इतनी सी बात बस हमें अपने माइंड में सेटल डाउन करनी है, बाकी चीजें सब वही है, सेम है ना। जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है, कम स्पीड हो जाएगी, है ना। और जब अपोजिट में आ रही है मतलब जल्दी मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी तो दोनों स्पीड पॉजिटिव आ गई ना, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, समय और दूरी के क्वेश्चन कर रहे थे। एक कॉन्सेप्ट पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक बताया था दोस्तों, सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे उस बेस कॉन्सेप्ट पे जो डिपेंड थे। आज मैं फिर से आप एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिपेंड वाले बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों। आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, या तो दो ट्रेन होगी या दो मैन होंगे, है ना। ये एक दूसरे को, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे होंगे या कुछ हो रहा होगा,
वो देखते हैं सारी तरीके के। पहले बेसिक में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें मान लो ये एक ट्रेन है ए, ये किसी स्पीड से मान लो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। दूसरी ट्रेन है, मान लो बी कोई ट्रेन है दूसरी, मान लो बी कोई दूसरी ट्रेन है, और वो ए ट्रेन के मतलब जो पहली वाली ट्रेन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चल रही है, किस स्पीड से दोस्तों, बाय किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा दोस्तों, स्पीड जो है जुड़ जाती है। जब डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होती है, तो स्पीड क्या है दोस्तों, जुड़ जाती है। अब आप पूछेंगे सर जोड़ना क्यों है, क्या क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा मुझसे? वो ये पूछते हैं कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कब करती हैं। कब पूछा जाएगा? when these two train will cross each other। will cross each other। हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा। इसका मतलब क्या होगा, दो ट्रेन, मान लीजिए आप ये दो ट्रेन हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये बी ट्रेन है और ये दोस्तों ए ट्रेन है। ए ट्रेन यहां से ऐसे जा रही है और ये बी ट्रेन यहां से बाय, तो ये दोनों क्रॉस कब करेंगे एक दूसरे को? इसमें एक चीज और समझना है दोस्तों, देखो ये क्या एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, जब ये एक दूसरे की लेंथ को भी क्रॉस करेंगे। एक तो इनके बीच की दूरी जो होगी उसको क्रॉस करना है, वो खत्म हुई जैसे तैसे करके, फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे की लेंथ को भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है गति का, स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है दोस्तों, डिस्टेंस मतलब दूरी अपॉन टाइम। देखो जब ये मिलने की बात करेंगे, है ना, तो इन दोनों की बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैसे क्या करते हैं, कोई ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर रही होती है तो हम उसमें क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ लेते हैं, डिस्टेंस के प्लेस पर ट्रेन की लेंथ लेते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ट्रेन की लेंथ ले लेंगे जब क्रॉस करना होगा तब। ठीक है, आएंगे अभी क्वेश्चन तो मैं आपको समझाऊंगा। कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, 1 मिनट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। ठीक है, 1 2 3 डन। देखो थोड़ा समझाने की और अच्छे से कोशिश करूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप ये चीज सीख गए तो बहुत काम में आने वाला है। देखें, मान लो एक ट्रेन है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन ए, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। अब ये कहते हैं कि ये पोल को, एक पोल को कितने समय में क्रॉस करेगी, है ना, ट्रेन को क्रॉस करना है किसको, पोल को, कितने समय में क्रॉस करेगी। और मुझे यहाँ ट्रेन की लेंथ दी हुई है, मान लो 150, नहीं सॉरी 120 ले लेते हैं, इजी होगा, थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 120 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ दी है, किलोमीटर या मीटर में दी होगी। ठीक, मैंने किलोमीटर कर दिया, ज्यादा है तो इसको मीटर। ठीक, अब आपको देखो जो पोल को क्रॉस करना है, मान लो ये कोई पोल है और ये ट्रेन है, ट्रेन कब क्रॉस करेगी इसको, देखो यहां से स्टार्टिंग हुआ क्रॉस करना, ये स्टार्ट हो रहा है, पर ये फिनिश कब होगा, क्रॉस कब तक नहीं कर पाएगा, तो ट्रेन पूरी नहीं निकल जाएगी, ट्रेन इसको पूरी क्रॉस नहीं कर पाएगी जब तक, मतलब इसमें ट्रेन जो डिस्टेंस होगी
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, उसकी लेंथ के बराबर क्रॉस करेगी, है ना, उसकी लेंथ के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी दी है 40, और ये दिए देखो दोस्तों मीटर में। डिस्टेंस, ये ट्रेन की लेंथ किस में दी है दोस्तों, मुझे मीटर में, ठीक है, मीटर में दी हुई है। और जबकि स्पीड जो दी हुई है, गति जो दी हुई किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो इसको चेंज करना होगा मुझे। चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, ठीक है, कैंसिल आउट करना है बस, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन, इसको देखो पूरा ही कंप्लीट कर देता हूं। 18 3 54 अपॉन 5, 5 1 5 0 10.8 सेकेंड, ठीक, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ, वो और समझ लेते हैं। अब ये सब में होगा, अपोजिट आ रहे होंगे तो स्पीड ऐड होती है, ठीक है। हाँ, देखो अब इसमें मैंने पोल की लेंथ नहीं ली, क्योंकि पोल की कोई लेंथ होती नहीं है। पर इसके प्लेस पर अगर प्लेटफॉर्म होता तो हम डिस्टेंस में दोस्तों, तो डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ तो लेंगे ही लेंगे, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लेंगे, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लेंगे, है ना। कब कब हमें लेंथ लेनी है, देखो या तो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही हो, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, तो हमें इनकी लेंथ भी इंक्लूड करना है। ये बात आपको समझ लेनी है। पोल हो, कब कब नहीं लेना है, किसकी लेंथ नहीं लेते हैं, देखो यहां पर बता देता हूं। मैन हो, आदमी हो, पोल हो, इनकी लेंथ हम नहीं लेते हैं जब क्रॉसिंग का क्वेश्चन होगा तब। क्लियर। ये तो मैंने अभी क्रॉस का बताया है ना। अभी मैंने एक ही ट्रेन ली है और वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। कभी कभी दोनों आमने सामने से ट्रेन होंगी, बीच की डिस्टेंस दी होगी। जैसे मान लो एक ट्रेन भोपाल से दिल्ली की ओर जा रही है, और एक ट्रेन दिल्ली से भोपाल की ओर आ रही है। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, ये भी हमें कभी कभी बताना होता है, किस पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है। तो उस तरीके क्वेश्चन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या होगा दोस्तों, स्पीड को ऐड करना रहेगा। अब मान लो ट्रेन आपकी सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, तब कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, है ना। तो जब देखो साथ में ही जा रही होती है ना, मान लो ये ट्रेन एक यहां पर जा रही है, एक यहां पर जा रही है, और ये इसको क्रॉस करना चाह रही है। तो पहली बात तो क्रॉस कब कर पाएगी, जब पीछे वाली जो ट्रेन पीछे चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसमें आपके चोर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पुलिस और चोर के। पुलिस चोर को पकड़ रही रहती है, चोर की स्पीड दे देते हैं, पुलिस की स्पीड दे देते हैं, है ना। तो अब होगा क्या, जब दोनों साथ में ही एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जब दोनों साथ में ही एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो स्पीड को दोस्तों क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं डायग्राम से, फिर मैं क्वेश्चन पर आऊंगा डायरेक्ट। तो ज्यादा कुछ है नहीं, सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सब वही हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से ज्यादा चीजें समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। देखो मान लो एक ट्रेन ए है, ये यहां से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इसी के पीछे एक दूसरी ट्रेन है, ट्रेन बी, जो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इसमें चाहे ट्रेन हो, चाहे मैन हो, चाहे और कुछ भी हो, जब डायरेक्शन कैसी हो दोस्तों, सेम, तुम्हें यहां इन पॉइंट्स पर फोकस करना है। डायरेक्शन सेम, तो स्पीड को क्या करोगे, बस आप ऐड कर दोगे। तो स्पीड को क्या करेंगे आप, स्पीड को क्या करेंगे दोस्तों, आप
ऐड कर देंगे, स्पीड को मैंने ऐड कर दिया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ बीच में पोल भी आ रहा है, पोल को भी क्रॉस कर रही, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में ही मैं ज्यादा बेटर वे में समझा पाऊंगा और आपको समझ में भी तभी आएगा। ठीक है, क्लियर है? आपको मैंने ये भी बता दिया है, 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट और बताए हैं। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस आपकी क्या बनेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो आपकी ट्रेन जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। और जब ट्रेन किसी मैन या पोल को क्रॉस कर रही होती है तो पोल और मैन की लेंथ नहीं आती, मतलब डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ओनली ट्रेन की लेंथ। ओके, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन से इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बेसिक एक आपको चीज बतानी थी कि कहां पर स्पीड प्लस होगी और कहां पर स्पीड माइनस होगी। बाकी ट्रेन की लेंथ तो है ही, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा ट्रेन कब किसी चीज को कब क्रॉस कर पाएगी, जब पूरी ट्रेन की लेंथ उसके पार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों ये है अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कम करना है पर सीखना ज्यादा है, सीखने के पर्पज से देखना है हमें, हर चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेनी है, क्यों कैसा। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जितनी अच्छी हमारी रीडिंग स्किल होगी उतनी अच्छी हमारी मैथ्स हो जाएगी। देखो हिंदी वाले बिल्कुल ना घबराएं, एक्सप्लेन करूंगा, आप चाहे तो हिंदी में नोट डाउन भी करते जाना। द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसी है, बराबर है। देखो एक कोई ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और दोनों की ही लंबाई कैसी है, बराबर है। If with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर the train crosses the platform in 1 minute, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। ट्रेन क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है दोस्तों, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही कितने टाइम में दोस्तों, 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड। या तो देखो हमें यूनिट के बारे में दो बात याद रखना, या तो यूनिट आर में होनी चाहिए, इसकी स्पेलिंग ही लिख देता हूं, या तो टाइम की यूनिट आर में होनी चाहिए या फिर दोस्तों सेकेंड में होना चाहिए। कंफ्यूजन मत रखना किसी भी तरह की। ठीक है, तो इसको तो हम चेंज कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे दोस्तों, 60 सेकंड। ये माइंड में ही होना चाहिए ना, डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चन, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको विदाउट पेन का यूज करके घर पे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, 5 10 क्वेश्चन करके क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर अपने करो। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सपोज ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आ रही, अब ये इसको क्रॉस करेगी। क्रॉस कब करेगी, देखो एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूरी क्रॉस करेगी और फिर ट्रेन की लंबाई भी क्रॉस होगी। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब प्लेटफॉर्म आता है या ब्रिज आता है तो डिस्टेंस क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, या ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। तो स्पीड कितनी है, 90। देखो सॉल्यूशन करते हैं, टाइम पूछा गया है, क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो 90, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। यहाँ डिस्टेंस लेनी है। अब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसी है? बराबर। तो x अगर लेते हैं तो x प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 मिनट मतलब 60। कैंसिल आउट करो दोस्तों, 18 5 जा 90, ठीक है। ये तो कितना हो गया? 25। यहां पर हो जाएगा 2x अपॉन 60। 2 से 60 को कैंसिल आउट कर दो दोस्तों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। शायद क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई ही निकालनी है मुझे मीटर्स में। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 30। मीन्स दोस्तों कितना हो गया? 750 मीटर्स। देखो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना है। जितना स्लो आप करोगे, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी के लिए, जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो 10 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम देना है, क्योंकि अभी चीजें आपको समझना है। जब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप शॉर्ट ट्रिक कुछ भी करते रहिए। फिर शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन जल्दी होती है। अब यहाँ मैं x प्लस एक्स कर रहा हूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी, सीधा 2 का मुझे पता है कि यहाँ डिवाइड देना है ना। तो डायरेक्ट एक ही बार में इक्वेशन में बना लेता, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीजें क्लियर है कि स्टेप कौन सी है। और स्टेप आप कम करते जाएंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ में भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। मैं हर बार आपको हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कंप्लीट देना चाह रहा हूँ। डरने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से बनेंगे, ठीक है। बस अपने कॉन्सेप्ट पर बने रहना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक ट्रेन है, दो ब्रिज को, मतलब दो पुल को पार कर रही है। कितने कितने, अब ब्रिज की लेंथ दी है, मतलब पुल की लेंथ दी है। सबसे पहले मैंने आपको प्लेटफॉर्म पढ़ाया, अब मैं आपको ब्रिज के बारे में पढ़ा रहा हूं। जब कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है, दो ब्रिज है जिनकी लेंथ है दोस्तों 800 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर। तो एक एक करके ही ट्रेन पार करेगी। पहले पहले वाले ब्रिज को पार करती है 100 सेकेंड में, फिर दूसरे वाले ब्रिज को पार करती है 60 सेकेंड में। फिर क्या पूछते हैं? ट्रेन की लंबाई बतानी है, सही है। जब देखो ये क्वेश्चन आ रहा था, जब मैं ये क्वेश्चन रीड कर रहा था, जब मैं यहाँ पहुंचा ना था लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, ट्रेन की लेंथ कैसे निकलेगी। तो मुझे एक आइडिया आया, क्या, मैंने इसको पढ़ते पढ़ते एक चीज सोची कि स्पीड तो कैसी रहेगी, ट्रेन तो एक ही है, स्पीड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो स्पीड को बराबर करके तुम बनाओगे तो एक ही बार में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो आप इक्वेशन बना के फिर बाद में बराबर करोगे तो टाइम अपना वेस्ट होगा। टाइम की ही वैल्यू है, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना ही करना है, पर टाइम भी कम लगना चाहिए, ये भी एक चीज होती है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, स्पीड दोनों ट्रेन ट्रेन की स्पीड तो ट्रेन की ही लेते हैं दोस्तों, और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। तो मान लो यहां पे ट्रेन की जो स्पीड होगी वही यहां पर होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी में क्या क्या लोगे? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ लोगे पहले वाले की, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों? पहले वाले कितने में? 100 सेकेंड। डायरेक्ट करेंगे इसलिए अपन टाइम बचाएंगे अपना, और ये स्टेप भी नहीं लगता, डायरेक्ट करो। आपको जल्दी फिनिश आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम थोड़ी देना, टाइम का तो बहुत वैल्यू है। 400 कितनी देर में क्रॉस कर रही है इसको? 60 में। कैंसिल आउट करना बहुत जरूरी, और जल्दी जल्दी कैंसिल आउट करेंगे अपन। देखो 2 से अब ये भी कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ ऐसा मत करना, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 10 का, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको एक बार और कैंसिल आउट करो, 2 3 6, 2 5 10। अब कर लो 3 TL,
ट्रेन की लेंथ को मैं x लिख देता हूं दोस्तों। 3 8 24, 2400। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5x प्लस 2000। क्लियर। अब x वाला एक साइड करेंगे तो 5 में से 3 गया 2x। 2400 का 200, 2000, 2400 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 400। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अब क्या करना है। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 200 डिवाइड हो जाएगा 2 से 400 में। तो ये यूनिट भी इसकी मेंशन कर देंगे, क्या है? ट्रेन की लेंथ है तो मीटर में ही आएगी। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन आपको ये स्टेप का बहुत ध्यान रखना है ना। इसको ST कर देता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन, ज्यादा बेटर रहेगा। वो तो अपने ऊपर रहता है, रिप्रेजेंटेशन तो हम कैसा भी कर सकते है ना। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तभी ये चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या दिया जा रहा है और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टेप पूरी माइंड में होना चाहिए, फिर तो बस पेन चलने की देर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है। अभी मैं बहुत सिंपल सिंपल सेम टाइप के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ क्योंकि MP कांस्टेबल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। अभी बहुत दिनों तक क्वेश्चन चलने वाले हैं, कम से कम 5 to 6 वीडियोस में इन पर बनाऊंगा और बहुत अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पर अपन जाएंगे दोस्तों। पर अभी हमें छोटी छोटी चीजें आना चाहिए जिनसे हम बड़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होती है हम बड़े बड़े के पीछे भागते हैं और एग्जाम में भी सिंपल पूछते हैं, व्यापम में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए, A train is moving at a speed of 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड दी हुई है, गति दी हुई है, कितनी है? 132 किलोमीटर पर आवर, मतलब 132 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर्स, यदि ट्रेन की लेंथ जो लंबाई है कितनी है? 110 मीटर। फॉर्मूला मेरे माइंड में क्लियर होता जा रहा है। स्पीड दे दी है, ट्रेन की लेंथ दे दी, अब ट्रेन किसी ना किसी चीज को क्या कर रही होगी दोस्तों? क्रॉस। अब दो चीज बची है मेरे फॉर्मूले में, जिसको क्रॉस कर रही होगी उसकी लेंथ और टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म? रेलवे प्लेटफॉर्म ये पूछा है कि उसको एक रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है दोस्तों? 165 मीटर्स, 165 मीटर। अब भाई ये पहले से मीटर में विराजमान है, देखना है यहाँ पे, ये इतना चीजें माइंड में कर लो। अब ये भी मीटर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये इशू है मेरे साथ। 132 किलोमीटर पर आवर, चाहे तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। चलो, मैंने तुमसे क्या कहा, जब ये क्वेश्चन आया तो माइंड में मेरे एक फॉर्मूला था। फॉर्मूले को स्टार्टिंग में बार बार लिखना, माइंड में बनता है फिर फॉर्मूला। मैंने क्या कहा, किसको? देखो ट्रेन की लेंथ तो यहां लेते ही, मैंने आपसे बोला। अब ये देखना होता है हमें, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या मैन को क्रॉस कर रही है, या पोल को क्रॉस कर रही है। तो यहां देखा दोस्तों मुझे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ लेनी है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? चलो अभी तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म लेंथ अपॉन, अपॉन में क्या आएगा दोस्तों? टाइम। अब स्पीड क्या? प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होगी नहीं, दो ट्रेनों वाले जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगी वो स्पीड। तो स्पीड में भाई इसको ले लेंगे। अभी किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई? ट्रेन की लेंथ है 110 और इनकी है 165। अपन टाइम ही बताना है, हाउ लॉन्ग। ठीक है,
अब क्या करोगे, अभी इसको ऐसे ही रखे रहने दो। वैसे तो और मैं एग्जाम में होता तो मैं एक लाइन डायरेक्ट बनाता, इन दोनों को पहले ऐड करता। ऐड ऐसे नहीं करना है और हमें एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना। जो दोस्त मेरे ऐसे ऐड करके एग्जाम में आंसर निकालते हैं उनका तो हो गया एग्जाम के लिए। देखो पहले 100 वाला या 1000 वाला, सबसे पहला 100 + 100 कितना हो गया 200, 60 + 10 कितना हो गया 70, 270 बचा कितना 5, या 0 है 275, 275। अब काटो आराम से बैठकर, 5 से इसको काट दो, 5 5 जा 25, 2 बचेगा 5 5 जा 25। अच्छा अब मुझे पता ही 11 से कैंसिल आउट, तो ये भी 11 से, 11 1 जा 11, 2 बचेगा 11 2 जा 20, 11 5 जा 55, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब बस अब टी की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, 3 5 जा 15 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 7.5 सेकेंड्स। अब देखो अगर मैं एग्जाम में होता तो इतना नहीं लिखता, मैं कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करता, बस ये, मैं क्वेश्चन को बस यहां से स्टार्ट करता, क्योंकि ये तो मेरे फॉर्मूला तो मेरे माइंड में ही सेट है, एडिशन मुझे माइंड में ही करना है, बस कैंसिल आउट के लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प है। और कभी कभी ऐसा होता है कैंसिल आउट भी बहुत इजी दिया जाता है, जो नंबर से यहाँ पे बहुत सिंपल दिए जाते हैं, इजीली कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोस्तों मेरे साथ करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ जो कभी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही। चलो देखें, एक ट्रेन है, ये अलग क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट आज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा था उस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेगा। अब इसमें दो लोग हैं ना, क्रॉसिंग की बात होगी। ट्रेन, एक ट्रेन है भाई जिसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at a speed of 10 meter per second in the same direction. Direction is same. Okay? हो क्या रहा है, एक ट्रेन है और एक मैन है, ठीक है। ये मान लो एक ट्रेन है, ये यहां पर जा रही है, इसकी लेंथ दोस्तों कितनी है ट्रेन की 180 मीटर की लेंथ है। लेंथ कितनी है दोस्तों इसकी 180 मीटर, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। होता क्या है भाई, ओवरटेक्स अ मैन, एक आदमी है, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, मतलब अगर ये इस साइड जा रहा है तो वो भी इसी साइड, ठीक है। अब आदमी की स्पीड कितनी है, ठीक है, क्लियर है। अब आदमी की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, हाइट होती है, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई बीच की डिस्टेंस भी तो कवर करेगी, पर वो बीच की डिस्टेंस का आपसे पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में कोई बात की उसने नहीं, बस वो ये कह रहा है मान लो ये मैन है ये ट्रेन है, इसको क्रॉस कर जाए बस। तो मान लो ये ट्रेन मान लो यहां पर है और मैन यहां पर है, ये इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी, पर वो इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, वो जब इसको क्रॉस करना स्टार्ट करेगी वो चीज पूछ रहा है। जब किसी पोल या मैन को ट्रेन ट्रेन क्रॉस करती है तो क्या होता है, अपनी लेंथ जब तक फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक क्रॉस करती रहेगी। देखो ये देखो कैसे, देखो ये स्लो में, स्लो मोशन में हो गई, ये देखो यहां तक थी ये क्रॉस, ट्रेन की लेंथ होगी इसकी डिस्टेंस, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है दोनों,
तो गति क्या होती है, माइनस हो जाती है। जब दिशाएं अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं, तो गति जुड़ जाती है, ऐड होती है। तो देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, ट्रेन की जो लंबाई है, ब्रिज होता या और कुछ, ब्रिज होता या प्लेटफॉर्म होता तो मुश्किल। टाइम पूछ रहा है, टाइम। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। बीच की डिस्टेंस की बात नहीं हुई है, अभी कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जिनमें बीच की डिस्टेंस की बात होती है। कैसे, एक ट्रेन जा रही है, कहां तक पहुंची पहले वो, फिर ये उसको भी क्रॉस कर रही, या एक ही ट्रेन दो लोगों को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, आगे वाले वीडियोस में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शर्मा क्लासेस के साथ आप सब लोग बने रहिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि वही एक कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।